बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कौन सी है। जब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना नहीं आएगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इसके की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं हम। की कॉन्सेप्ट हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको पहचानना है, मतलब चेक करना है आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को। चेक डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डीआई। डीआई का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत से टाइप की होती है, इससे ये आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। कैसे पहचाना हमने, जो आपको डेरिवेटिव दिए गए हैं ना, इसमें अगर आपका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है तो हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर यहीं पे आपको वेरिएबल मिल जाता तो ये होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन बनती। ठीक है, ऐसे बहुत टाइप की क्वेश्चंस होती हैं, तो आपको चेक करना है क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, हर पैटर्न एक पे नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। सबसे पहले हमने इसको चेक कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जब आप इसको डी में लिखेंगे पूरा ऑपरेटर में, तब आपको इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना है। वहां से आपको CF मिलेगा। अगर आपका RHS में कोई फंक्शन होता तो आपको PI भी मिलता। बट एक चीज हम आपके नॉलेज के लिए बता दें, अगर आपको कभी भी RHS 0 मिलना है, इसका मतलब है उसका जो PI है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, उसका 0 होगा और CF ही सिर्फ निकलेगा, PI नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन तो होता है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल PI प्लस CF होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन को आप कैसे लिखोगे, ये आपके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। अगर आपका RHS 0 है, यहाँ पे 0 है इसलिए PI निकलेगा नहीं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए y और x में आपको नहीं याद करना है, आपको याद करना है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है वो y इक्वल, उसके बाद में आपको क्या बताया, CF प्लस PI। CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लोग निकालेंगे, और PI हमने PI आपको फिर से एक बार बता दे, जिसका RHS 0 होता है उसका PI नहीं निकलता है, PI की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे। तो आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d³ माइनस 3d। ठीक है, d³ माइनस 3d प्लस का 2, और y सब में था इसलिए y को हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू 0। ठीक है, और ऑपरेटर आपका क्या है, d जो है वो आपका क्या है, dy dx। ठीक है, देखिए आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। जहां पे आपने d रखा है ना, वहां पे आपको m रख देना है, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे कर देते सॉल्व। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने आपको क्या बताया, जहां पे d है वहां पे आप m रख दीजिए, m³ माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होगी। थर्ड स्टेप में क्या बताया था हमने आपको, CF निकालना। CF तो पहले बाद में निकलेगा, सबसे पहले आपको इसके m की वैल्यू मतलब
इसके रूट्स पता होने चाहिए कि वो क्या है। अगर डिस्टिंक्ट हो गए तो CF अलग तरीके से लिखा जाता है, सेम है CF अलग तरीके से होता है, उसमें भी कई वैरायटी होती है CF की। सबसे पहले हम M की सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और M की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है नहीं जिसे आप फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे। जब इस टाइप के आपको मिल जाए कि आपको आसानी से फैक्टर नहीं हो रहा है, तब वहां पे यूज होता है, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है उस थ्योरम का नाम? रिमाइंडर थ्योरम। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास में ही सिखा दी जाती है, फिर भी हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, हम m में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं जिससे हमारा जब m में वैल्यू रखे वो तो 0 देते, और फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आती है उससे अपने इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं और हमें आराम से फैक्टर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे m की जगह पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, 1 माइनस का 3 प्लस का 2, आपको ये 0 दे गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने m बराबर 1 पे किया हुआ है ना ये, तो अब इसे कैसे लिखोगे, m माइनस का 1 इक्वल टू 0, और m माइनस 1 से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे, उससे आपको आराम से फैक्टर हो जाएंगे उसके। यही रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसको हम सेकेंड पेज में करते हैं, आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। सेकेंड पेज पे चलते हैं। तो हमने m माइनस 1 फाइंड आउट किया था ना, उसमें m माइनस 1 m क्यूब माइनस का 3m प्लस का 2, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे m क्यूब है, ठीक है, अगर हम m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्यूब बनेगा। ये नॉर्मली सभी को आता है सॉल्व करना। क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस का m स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यह क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस का 3m, ठीक है, फिर प्लस का m मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस का m, फिर आप ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2m प्लस का 2, ठीक है, फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2m प्लस 2, ठीक है, क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये हमारा सॉल्व होके आ गया। तो क्या लिखेंगे, जो हमने वहां पे लिखा था, m क्यूब माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल 0। देखिए हम इसे नॉर्मली नहीं इसके फैक्टर कर पा रहे थे, लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड पे, ये देखिए, ये ऐसे हम नॉर्मल नहीं सॉल्व कर पाए, बट रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर गए, इसे सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब हम सेकेंड पेज पे चलते हैं। ये देखिए m माइनस 1 और हमारा ये जो हमने निकाला है, ठीक है, m स्क्वायर प्लस का m माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसके आपके फैक्टर हो जाएंगे आराम से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर माइनस का 2m या प्लस का 2m कर लीजिए, प्लस का 2m माइनस का m, क्योंकि प्लस का m चाहिए ना आपको, और माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0।
देखिए जब आप प्लस 2m माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2m², वो हमें चाहिए, आ रहा है, और ये प्लस का मान चाहिए, वो भी आ रहा है, ठीक है। m माइनस का 1, यहाँ से m कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस का 2, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे क्या आएगा, m प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट में पूरा। फिर अब तो सॉल्व हो गया, हमारे रूट्स आ गए सारे। अभी हम आपको CF लिखना सिखाते हैं। CF कैसे लिखते हैं हम लोग, m माइनस का 1, ठीक है। अब एक एक करके से 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 और माइनस का 2। देखिए आपकी 2 वैल्यू क्या आ रही है, मतलब 2 रूट्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और एक डिस्टिंक्ट आ रहा है। जब भी आपका सारे डिस्टिंक्ट हो तो आपको अलग तरीके से CF लिखना होता है। जब आपके 2 रूट सेम आ रहे हो और एक डिस्टिंक्ट आ रहे हो, सबसे पहले सेम वाले को लिख दो और डिस्टिंक्ट वाले को लिख दो, CF आपका क्या हो जाएगा, रेडी। देखिए हम आपको CF लिखना सिखाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इक्वल वाले हैं जो आपस में बराबर है, मतलब जो इक्वल रूट्स आए वो कौन से, 1, तो C1 प्लस C2, C1 लिख दीजिए प्लस C2x, x यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो आपका हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा, x लिख दिया। अब e की पावर जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू 1 है और x, तो x आ जाएगा, ठीक है। 1 लिखते नहीं है तो आपका ये क्या आ गया, जो आपके रूट्स क्या थे, इक्वल आए थे। अब डिस्टिंक्ट वाले में तो C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस का C3 e की पावर माइनस का 2x, ठीक है। जब डिस्टिंक्ट आएंगे तो आपको C1 e की पावर में जो आपकी वैल्यू हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते जाना है। तो मेरे पास सिर्फ एक था तो हमने C3 लिख दिया, क्योंकि C1 C2 पहले यूज कर चुके हैं, तो C3 लिख दिया। और e की पावर हमने क्या बताया आपको, जो वैल्यू आई है माइनस वैल्यू आई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। ये हमारा CF क्या होगा, रेडी। PI मेरे पास क्या है, 0, क्यों, क्योंकि RHS हमारा 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हमारा 0। सोल्यूशन हमने आपको बताया कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू CF प्लस PI, मतलब y इक्वल टू CF प्लस PI। CF भी पता है, PI भी पता है, यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, हमारा जो हमें चाहिए हमें आंसर मिल जाएगा। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, y इक्वल C1 प्लस C2 x e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। हम एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, आपको चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की है, उसके मेथड को अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, उसके बाद उससे हमने CF निकाला, RHS देखा, RHS हमारा 0 होता है इसलिए PI 0 हो गया। RHS में अगर कोई फंक्शन होता तो हम PI भी निकालते। और सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों को CF PI निकाल के रख देते, हमारा सोल्यूशन आ जाता। So I hope you understand it well. Thank you.